हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन डिजिटल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग दोनों के बारे में, क्या डिफरेंस है उनका और दोनों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें, तभी आप इस टॉपिक को सीख पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप बीच में इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, और नोट्स के माध्यम से मैंने ये वीडियो तैयार की है। तो देखिए, इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग का डिफरेंस समझ रहे हैं, उनके बीच में क्या अंतर है, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले है इंटेंसिव रीडिंग, डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट बुक। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है कि नॉन डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट बुक। इसका मतलब आपको समझा देता हूँ कि जो इंटेंसिव रीडिंग है उसमें देखिए शब्द है इंटेंस। इंटेंस का मतलब गहराई से। तो इंटेंसिव रीडिंग में डिटेल्ड का मतलब पूरी गहराई से और पूरा डिटेल में हर चीज़ का जो बुक में लिखी हुई है, प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक स्ट्रक्चर, ग्रामर, वर्ड, वोकेबलरी का अध्ययन किया जाता है। जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग में ऐसा नहीं किया जाता, सिर्फ ऊपरी तौर पे, बाहरी तौर पे पढ़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ही उसमें ध्यान दिया जाता है। पूरी किताब के प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक पहरे के अंतर्गत प्रत्येक वर्ड को ध्यान नहीं दिया जाता, और उस गहराई से भी नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है टेक्स्ट इज रीड थोरोली वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंसिव रीडिंग में है टेक्स्ट बुक इज रीड टू गेट द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। इंटेंसिव रीडिंग में क्या करते हैं, जो हम टेक्स्ट है या टेक्स्ट बुक के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं, तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, वर्ड बाय वर्ड उसका अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि उस वर्ड में क्या मतलब है, कौन सा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, अनुवाद क्या है उसका। जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई पैसेज है, आपको उसके बारे में बताइए कि इसकी थीम बताएं, तो आप उस पैसेज की प्रत्येक लाइन के बारे में नहीं जाएंगे, दो तीन लाइनों को ऊपर से पढ़ के या फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन में जाके उसकी थीम को निकालने की कोशिश करते हैं। या कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप, उसमें से कोई मुख्य समाचार, कोई हेडलाइन निकालनी है तो आप इस तरह से पढ़ेंगे। या कोई आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो मैगजीन में कोई खास खास बातें पढ़ेंगे, पूरी मैगजीन के प्रत्येक लाइन को थोड़ी पढ़ेंगे। तो इस तरह से एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। उसके बाद है कंसंट्रेट अपॉन द लैंग्वेज। इंटेंसिव रीडिंग में कंसंट्रेट किस पर है, लैंग्वेज पे। जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग में किस पे है, सब्जेक्ट मैटर पे। यानी कि जो लैंग्वेज का मतलब, जो लैंग्वेज के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, वर्ड, वोकेबलरी, इस पर ध्यान दिया जाता है इंटेंसिव रीडिंग में। जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर, कि किस टॉपिक पर हम पढ़ रहे हैं और उसकी क्या मेन बात है, क्या खास बात है, उन पर ध्यान दिया जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग में। जैसे मान लीजिए कोई पैसेज है, उस पैसेज में इंडिया के बारे में कोई विशेष बात लिखी हुई है, या इंडिया की किसी, ये मान लीजिए एयरफोर्स के बारे में कोई बातें लिखी हो, तो वहाँ पर उसकी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे उसके मैटर पे। ना कि हम ये देखेंगे कि उसकी ग्रामर स्ट्रक्चर क्या है। हम उस महत्वपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करेंगे जो उसके अंदर मुख्य बातें हैं। उसके बाद ईच एंड एवरी वर्ड, ईडियम, फ्रेज इज फुली एक्सप्लेन्ड ओनली टू गेट द आइडिया, थीम ऑफ द टेक्स्ट एंड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। इसमें कह रहा है कि हर शब्द, वाक्यांश, मुहावरे को एक्सप्लेन किया जाता है इंटेंसिव रीडिंग में। जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या करते हैं, थीम ऑफ द टेक्स्ट एंड मीनिंग, उसका मतलब क्या है और उसका अर्थ क्या है, भाई इतना ही जान लिया जाए कि उसका मतलब क्या है और उसका अर्थ क्या है। उसके बाद रीडिंग इज अलाउड एंड कंट्रोल्ड बाय टीचर। जो इंटेंसिव रीडिंग होती है वो तेज बोलकर की जाती है और टीचर के द्वारा कंट्रोल होती है। जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, साइलेंट होती है, इंडिपेंडेंट। अगर आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आप उसके प्रत्येक शब्द को बोल बोल के थोड़ी पढ़ेंगे, आप उसकी मुख्य बातों को देखेंगे, समझेंगे, प्रयास करेंगे। अगर आप कोई बहुत बड़ा कोई न्यूज़ समाचार की कोई हेडलाइन पढ़ रहे हैं तो भी आप उसके प्रत्येक शब्द को बोल के नहीं पढ़ेंगे। उसी तरह जो इंटेंसिव रीडिंग में अगर आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं किताब का, आपसे कहा जाएगा टीचर भी लेसन पढ़ो, तो आप उसकी प्रत्येक वर्ड को पढ़ोगे। तो इस तरह से लाउड रीडिंग होती है। उसके बाद है इट इज़ फॉर मास्टरिंग द स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी कंप्रेहेंशन। आपको पहले ही बता दिया मैंने, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन, स्ट्रक्चर, वोकेबलरी पर ध्यान दिया जाता है और उसको मास्टर करने के लिए उसका प्रैक्टिस करवाई जाती है। जबकि ये क्या, इट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। जो अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी आपके सामने पैसेज दिया गया है, मैगजीन है, अखबार है, या कोई आर्टिकल है, उसकी मेन आइडिया क्या है। उसके बाद इट इज़ फॉर मास्टरिंग डीप और माइन्यूट लेवल, सुपरफिशियल लेवल। इसका मतलब है कि डीप, गहराई स्तर पर, और प्रत्येक चीज़ पर ध्यान देना, और सुपरफिशियल का मतलब ऊपरी स्तर पर, बाहरी स्तर पर ध्यान देना।